मैं हूँ शिवगीता, आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी संकट चौथ के व्रत के नियम के बारे में बताऊंगी, इसकी पूजा विधि के बारे में बताऊंगी, साथ में शुभ मुहूर्त बताऊंगी, चंदन पूजन विधि भी बताऊंगी, व्रत के नियम बताऊंगी और इसकी कथा सुनाऊंगी। सारी सटीक जानकारी दूंगी। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गणपति लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लांबोदर संकुष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल व्रत, माहिक्या चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की, लेकिन इन सभी में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी गई है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रोदय की पूजा का विधान है। आज हम आपको साल 2023 माघ माह के संकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और इसकी जरूरी नियम के बारे में बताएंगे। अब हम जान लेते हैं संकट चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में संकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 10 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 10 जनवरी दोपहर 12:09 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी दोपहर 2:31 पर। संकट चौथ चंद्रोदय का समय होगा 10 जनवरी रात्रि 9:04 पर। अब हम जान लेते हैं संकट तिल चौथ की पूजन विधि के बारे में। संकट चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घ आयु और उसकी सुखी जीवन की कामना से रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं निर्जल करती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करना चाहिए। माघ माह की चतुर्थी के दिन व्रत स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहते हुए रात्रि में चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न किया जाता है। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब प्रतिमा को अक्षत, दुर्वा, घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल या गुड़ से बने हुए लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। अब हम जान लेते हैं संकट चौथ के व्रत के नियम के बारे में। इस दिन महिलाओं को निर्जल व्रत करना चाहिए और गणेश जी का पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा को जल का अर्घ देकर व्रत का पालन करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय पैरों पर जल के छींटे नहीं गिरने चाहिए। इससे बचने के लिए जल किसी हरे भरे पेड़ पौधे की जड़ में अर्पित करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं चंद्र पूजन विधि के बारे में। चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय के पूजा के बाद ही व्रत संपन्न होता है। माघ माह के संकट चौथ व्रत में चंद्रोदय के बाद चंदन पूजन कर व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन चांद की पूजा का विशेष महत्व है। चतुर्थी के दिन चांद निकलने के पश्चात चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ दें और तिल, गुड़ व दुर्वा अर्पित करें। उनके समक्ष धूप दीप जलाकर चंद्रदेव से मनोकामना और व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत पूरा करें। अब हम जान लेते हैं संकट चौथ व्रत के नियम के बारे में। संकट चौथ के दिन गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठ अर्पित करें। इस दिन भोग में तिलकुटा का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में भगवान गणेश जी को तुलसी दल या केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से वीर कौन है, देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों को सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों
को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि पहले परिक्रमा पूरी करेगा वीर वहीं घोषित किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करते हुए कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित है। गणेश जी की बात से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकटों को दूर किया। कहानी संपूर्ण हुई। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसी पूजा के साथ अपना व्रत शुरू करें। थैंक यू।